हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर 8 के अंदर के टॉपिक में, जो है कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके रिसर्च वर्क को कैरी आउट करने के लिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, सभी जगह इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये आपके रिसर्च प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा ईजी और साथ में एरर होने के चांसेस को कम कर देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि आईसीटी होता क्या है। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है, जिसके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में कंपोनेंट है जो कि हेल्प करता है मॉडर्न कंप्यूटिंग में। ठीक है, कंप्यूटिंग मतलब आप किसी भी काम को ये ईजी बना देता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि आप साइंटिफिक रिसर्च को आईसीटी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हो। इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो कि आईसीटी बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। एक है वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा क्यों नहीं आपने दे रखा हो, वो उसको कंप्यूट करके आपके सामने उसका आउटकम देगा। सेकंड वन इज़ डेटा एनालिसिस, जो भी डेटा आप दे रहे हो, आप जिस तरीके से भी उसको एनालाइज करना चाहते हो, तो आप सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से एनालाइज कर सकते हो। और थर्ड वन है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में क्या है कि मॉडल एक प्रोग्राम है जिसको हम डेवलप किया गया है इस तरीके से कि वो किसी भी सिस्टम जो रियल लाइफ में वर्क कर रहा है उसको वो कॉपी करता है। ठीक है, इस कॉपी से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी आपने डेटा दिया है कंप्यूटर के अंदर, तो इसके हेल्प से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा रियल लाइफ में। तो जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उसके बारे में जानने के लिए, मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि आप 100% जान सकते हो कि एक्चुअल में पास्ट में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है डेटा का। अब बात है कि जिस डेटा की ज़रूरत है उस पास्ट में हुए किसी इवेंट को जानने के लिए, क्या वो डेटा सफिशिएंट है जो कि कंप्यूटर की मदद करेगा कि वो उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सके कि एक्चुअल में पास्ट में हुआ क्या। तो सारा का सारा गेम डेटा पे है। और साथ में ऐसा भी है कि जो आईसीटी, इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही एक्यूरेट और बिल्कुल ही 100% आपको वो आउटकम देगा, लेकिन अगर आप मैन्युअली करोगे तो इससे बेहतर है कि आप आईसीटी का हेल्प लो, क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम टूल्स पर, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल, जो कि हम आईसीटी के हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक टूल है जिसका नाम है एसपीएसएस। इसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। सोशल साइंस स्ट्रीम में आप इस पैकेज का इस्तेमाल करते हो अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला, ये डेटा को व्यू और वेरिएबल को मेज़र करता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस कंक्लूड करता है आपको जिस तरीके के डेटा का रिजल्ट चाहिए। ये हेल्प करता है किसी भी 2 वेरिएबल या डेटा के बीच में कोरिलेशन इस्टेब्लिश करने में और एनालिसिस करने में। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जो भी आपका हाइपोथेसिस टेस्ट है, जैसे कि टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, तो इन सब में मदद करता है। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताए थे उसमें मैंने बताए थे कि एक फाइनल स्टेज में आपको अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल के अंदर एसपीएसएस की मदद से आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप कौन कौन से मेथड लगा सकते हो, चाहे वो टी टेस्ट हो, ची स्क्वायर टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो या फिर एनोवा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 7 पॉइंट है कि आपके पास जो भी गिवन डाटा, आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेज़र कर सकते हो, या आपको डेटा को ग्राफ के फॉर्म में देकर, जैसे लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, तो उन सारे फॉर्म में या आपको पिक्टोरियल फॉर्म में आपको ये प्रेजेंट कर देगा। तो समझो कि आईसीटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने जो भी डेटा दिया है उसको वो ग्राफ के फॉर्म में या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में एनालिसिस करके आपके सामने रख देगा, ताकि आप इजीली अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सको। आगे देखते हैं। आगे है आपके पास डेटा एनालिसिस टूल। इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले स्प्रेडशीट पैकेजेस। स्प्रेडशीट पैकेज एक इस तरीके का कुछ होता है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको सेल्स मिलेंगे। इसमें आप बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिसको आप अप्लाई करके अपना काम कर सकते हो। तो स्प्रेडशीट पैकेज एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मुझे लगता है कि आप लोग इससे अवेयर हो।
फिर दूसरा एग्जाम्पल है लोटस 123, क्वाट्रो प्रो, मल्टीप्लान एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ओके, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का जो कि हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में। MS वर्ड जो बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हो। दूसरा एग्जाम्पल है वर्ड स्टार, सॉफ्टवर्ड एटसेट्रा। तो वर्ड डॉक्यूमेंट, ये जो वर्ड प्रोसेसर पैकेज है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये हेल्प करता है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, राइट। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है स्लाइड शो में, ये भी आप जानते हो। जैसे कि MS पावर पॉइंट बहुत ही फेमस है कि आप अपने किसी भी चीज़ को स्लाइड के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो जैसे मन चाहे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि स्लाइड को कैसे और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, इनोवेटिव, क्रिएटिव, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक्चुअल में है क्या डेटाबेस? तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है आपकी इन्फॉर्मेशन का जो कि हेल्प करता है मैनेज करने में, ठीक है। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पैराडॉक्स, फिल्म प्रो मेकर एटसेट्रा। तो बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर पैकेजेस मिल जाएंगे मार्केट में अलग अलग, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए या फिर उसको कलेक्ट करने के लिए। एक डेटाबेस है। नेक्स्ट है कमर्शियल डेटाबेस। कमर्शियल डेटाबेस का सबसे अलग बात ये क्या है कि ये मल्टी यूज़र को, एक यूज़र नहीं और भी बहुत सारे यूज़र है उनको वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ओरेकल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में SQL सर्वर, साइबेस एटसेट्रा। तो आप इस पर सर्च करोगे कि कमर्शियल डेटाबेस का फंक्शन कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स करते हैं तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ओपन सोर्स डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर आएगा MySQL, PostgreSQL, फायरबर्ड एटसेट्रा। तो ये सारे जो थे वो डेटाबेस के अंदर थे, दैट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है ब्राउज़र, बहुत सिंपल। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपको हेल्प करता है या फिर यूज़र है आप तो टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विद टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड सो ऑन वेब पेज। कुछ भी आप गूगल करते हो ना, क्रोम पे जाते हो, सर्च मारते हो, तो वो पूरा वहाँ पे आप ब्राउज करते हो चीज़ों को, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, म्यूज़िक हो, वीडियोज़ हो, गेम्स हो, मतलब 1000 तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इसमें इस्तेमाल करते हो WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क। जब मैं आपको ICT जो आपका सिलेबस है जब मैं उसको पढ़ाऊँगी तो इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएगा कि ब्राउज़र होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस ये जानो कि ब्राउज़र का भी इस्तेमाल होता है कुछ भी चीज़ को ब्राउज़ करने के लिए। इसका एग्जांपल है क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट ब्राउज़र, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सो ऑन। तो 1000 तरीके का ब्राउज़र है जो कि आप इस्तेमाल करते हो। अभी लेटेस्ट या जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो क्रोम है। तो इस तरीके से ब्राउज़र जो है आपको हेल्प करता है हज़ारों कंटेंट को से इंटरेक्ट करने का, उसके साथ इंगेज करने का। नेक्स्ट है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। अब आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है वो पाइल अप हो रहा है, ओके, बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो रहा है। अब आपके पास स्पेस नहीं है, स्टोरेज की कमी हो रही है, तो आप ऑनलाइन भी उनको मैनेज कर सकते हो, जैसे ड्रॉप बॉक्स में, गूगल ड्राइव में, गूगल डॉक्स में, MS स्काई ड्राइव में, माइक्रोसॉफ्ट 365। इसमें आपको पे करना पड़ता है और ये जैसे ड्राइव भी फ्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो और जब चाहो, जब मर्जी हो, आप उसको ले सकते हो, निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ICT का इस्तेमाल करते हो अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है ऑनलाइन डेटा कलेक्शन। आप ऑनलाइन जो है वो डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी पैंडेमिक है तो अभी ट्रैवलिंग और बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको लेना है, तो आप घर बैठे बैठे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करो। जैसे कि एक बहुत ही फेमस है ऑनलाइन फॉर्म। आपने एक ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करा, वहाँ पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन एड सेट दे दिए और वहाँ पे लोग आपको आंसर करेंगे, तो आप उस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे। या फिर ऑनलाइन सर्वेज जो अक्सर आते रहता है। कोलैबोरेशन टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्काइप के थ्रू कोई भी इंटरव्यू होगी, जैसे कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो PhD या फिर और किसी प्रोग्राम्स के लिए, तो वहाँ पर स्काइप का इस्तेमाल होता है। या फिर गूगल हैंगआउट्स, यहाँ पर भी आप वीडियो और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। अभी तो बहुत सारा नया नया आ गया, जूम है, फिर और भी बहुत सारे हैं, गूगल का भी एक खुद का है अपना। तो इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे अभी एप्लीकेशंस और मतलब यूज़ में आते जा रहे हैं। तो ये एक मेथड है।
डेटा कलेक्ट करने का, इंटरेक्ट करने का। नेक्स्ट है मॉडर्न रिसर्च टूल्स, और भी बहुत सारे रिसर्च टूल्स, ओके, ये जो किस आईसीटी के माध्यम से आप एक्सेस कर पाते हो। जैसे कि सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च टूल के अंदर जोटेरो, एवरनोट। एवरनोट बहुत फेमस है, अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। ये जो टूल्स है ना, ये हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, कोलैबोरेट करने में अपने कलीग्स के साथ या अलग अलग लोगों के साथ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम बचता है इन साइटिंग एंड क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफीज। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप ये वाले सॉफ्टवेयर को, ऐप को डाउनलोड करो और फिर देखो कि काम कैसे करता है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। एवरनोट के बारे में जो कि बहुत फेमस है, इसमें आप क्या करते हो, ये अलाउ करता है आपको कोई भी डिजिटल कंटेंट को कैप्चर करने के लिए। कोई भी डिजिटल कंटेंट है उसको आप इसमें जाके स्टोर कर सकते हो। इसमें आप वेब पेजेस, पीडीएफ फाइल्स, स्नैपेट्स ऑफ वेब पेज, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो, शेयर और पब्लिश भी कर सकते हो। तो एवरनोट तो एक एग्जाम्पल है इस तरीके के, जो आपको और भी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बहुत सारे फंक्शंस एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, जब डेटा एनालिसिस करते हैं ना, तो वहाँ पे 3 स्टेज है, एक प्री, और एक जब डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, जब रिसर्च चल रहा है, और फिर पोस्ट। ये 3 चीज़ें। तो अभी प्री का देखते हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम किस तरीके से आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए। रिसर्च, आप हज़ारों किताबें, लिटरेचर को रिसर्च कर लो, हज़ारों जर्नल्स, आर्टिकल जो भी छपे उनको रिसर्च कर लो, कौन कौन से आर्टिकल अवेलेबल है, जैसे JSTOR बहुत फेमस है, या फिर रिसर्च गेट, या फिर और भी बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, तो जहाँ पर आप जाके आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। या फिर थेसिस या डिसर्टेशन, इसमें अभी 1-2 है, शोध गंगा और शोध गंगोत्री, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे थेसिस और डिसर्टेशन मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल है, जिनको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कंटेंट सर्च कर सकते हो, कोई भी टॉपिक है गूगल मार दो, ब्राउज करो, आपको आ जाएगा। और डेटा कलेक्ट कर सकते हो, जो भी मैंने आपको डेटा कलेक्शन पूरा डिटेल में अभी पहले बताया है कि डेटा किस किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उस टाइम किस तरीके से आप आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो डेटा एनालिसिस में। तो अगर आपके पास क्वांटिटेटिव है डेटा एनालिसिस है, तो इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसे SPSS जो मैंने अभी बताया, R, मैटलैब जो मैथ वर्क्स में आता है, एक्सेल हो गया, SAS, ग्राफपैड, प्रिज्म, मिनीटैब, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्वांटिटेटिव के बारे में मैंने आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो दिया है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क्वांट में आप हमेशा डेटा, फैक्ट्स, नंबर, स्टैट्स की बात करते हो। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मेंशन मिल रहे हैं, ये सारे इसमें हेल्प करते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर जो वो आपको हेल्प करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है कि जब आपका रिसर्च खत्म हो गया, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस के बाद फिर आप आईसीटी का इस्तेमाल कैसे करते हो। रेफरेंसेस देने के लिए टाइप कर दिया, बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन में हेल्प करता है, जैसे एंड नोट है या जोटेरो। आर्टिकल या थेसिस, डिसर्टेशन को डिस्कस कर सकते हो आप अपने रिसर्चर के साथ, सुपरवाइजर या फिर और भी जो इंटरेस्टेड है या फिर जो हेल्पफुल है। जैसे रिसर्च गेट एक एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से आप अपने आर्टिकल्स, थेसिस, डिसर्टेशन को डिस्कस कर सकते हो। प्लेजरिज्म डिटेक्शन, जो बेसिकली प्रोफेसर्स वगैरह जो अवार्ड करते हैं, PhD, वो भी चेक करते हैं, तो ये ऐप है ग्रामरली या फिर टर्निटिन, तो ये हेल्प करेंगे आपको प्लेजरिज्म चेक में। या फिर आपको अपने जर्नल से आपने जो लिखा है आर्टिकल्स वगैरह को पब्लिश कराना है या सबमिट कराना है, तो आप सेज पब्लिकेशन या फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे JSTOR हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया हो कि आप किस तरीके से आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिसर्च के काम में, किस तरीके से वो आपके काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाता है और हेल्प करता है कि आपका जो रिज़ल्ट आउटपुट हो वो एरर लेस हो, या फिर वो पूरा कोशिश करता है सॉफ्टवेयर पैकेजेस कि आपका आउटकम में ज़्यादा गलतियां ना हो। वो पूरी कोशिश करता है कि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा आप प्रोवाइड करते हो उसके आधार पर आईसीटी जो है वो उसको कंप्यूट करता है, उसको वो एनालाइज करता है अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो पूरा खेल डेटा का है, मैक्सिमम टाइम, और साथ में जितने भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर्स में, तो वो डेवलप होते रहते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। धन्यवाद।